अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं तज्जिया, जहां खाली गुफ्तगू ही नहीं हल भी पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी करेंसी है और करेंसी के हर नोट पे लिखा जाता है कि हसूल रिज़्क़ इबादत हलाल है। ये हर पाकिस्तानी का बुनियादी और आईनी हक है। रोज़ी रोटी कमाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज इस प्रेसिडेंसी और इस पार्लियामेंट के सामने थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है, ज़रा सी आंधी भी चल रही है, मगर शायद ये आंधी पाकिस्तान के हज़ारों सिविल सर्वेंट्स, NCHD नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिनके 16,000 लोग एक महीने से इस प्रेसिडेंसी, इस पार्लियामेंट के सामने धरना दे रहे हैं, आज हम आपको उनका हाल बताएंगे कि ये जो हक है ये उन्हें हासिल है कि नहीं। दूसरी तरफ कराची में KESC, जिनके 4,500 मुलाजमीन एक महीने से एहतजाज कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, आज उन्हें लगता है हुकूमत सिंध ने फिर एक लॉलीपॉप पेश की है। दो किस्म की लेबर मूवमेंट्स, दो किस्म के एहतजाज, दोनों आपको दिखाएंगे, हर एक का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रेंजर्स क्या कहते हैं, KSC क्या कहता है, मिनिस्टर्स क्या कहते हैं, NCHD के मुलाजमीन क्या कहते हैं। वेलकम टू तज्जिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं NCHD और अपोजिशन की तरफ से भी पहले इकबाल रहमान साहब, डायरेक्टर NCHD, उनके बाद सैयद हुसैन बुखारी साहब, मैनेजर मॉनिटरिंग NCHD, शहजाद हाशमी जो GM हैं, और फिर बहादुर अली जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं। इनके साथ साथ ऑपोजिशन एक ज़माने में होता था, अब तो मेरा ख्याल है आप हुकूमत में आ गए हैं, PMLQ के अजमल खान वज़ीर, जिनके ज़माने में मुशर्रफ एरा में NCHD बना था। हज़ारों बल्कि लाखों बल्कि मिलियंस बच्चों को पढ़ाना, औरतों को पढ़ाना, सेहत हॉस्पिटल्स तो नहीं बट क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज वगैरह सेटअप करना, ये आपके ज़माने में शुरू हुआ था। 18वीं तरमीम की वजह से ये इदारा अब और इसके 16,000 मुलाजमीन फारिग हो चुके हैं। डिस्कशन इस्लामाबाद से आपके साथ ये होगी। इसके अलावा कराची में KESC के यूनियन के चेयरमैन अखलाक अहमद साहब, हमारे समा के नुमाइंदा अरबाब चांडियो साहब के साथ बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले अरबाब चांडियो और अखलाक अहमद साहब के पास चलता हूँ। अखलाक साहब अस्सलाम वालेकुम, चांडियो साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या इस वक्त सिचुएशन है कराची में? फिर से क्या एक लॉलीपॉप मिली है? सुनना आया था कि धरना आपका ख़त्म हो गया है, लगता है आप वापस फिर फवारा चौक आ गए हैं। जी, मैं इस वक्त यहाँ पे अखलाक अहमद के साथ मौजूद हूँ। मैं समझता हूँ कि अखलाक अहमद साहब आप हमारे साथ यहाँ हैं। जी, ये बताएं कि आपने वक्ती तौर पर ये जो धरना ख़त्म किया है, आर्जी तौर पर जो धरना ख़त्म किया है, किस यकीन दहानी की बुनियाद पर आपने ये आर्जी तौर पर धरना ख़त्म किया है? उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज जो है तकरीबन 3 घंटे तक गवर्नर सिंध और उनके रुफ़का के साथ मुलाकात हुई है। बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। हमने कहा कि भाई ये जो VSS है ये वॉलंटरली है, ये जबरन नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। और जब कंपलसरी नहीं होना चाहिए तो आपको जो लोग जिन्होंने इसको रज़ाकाराना तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया उनको उनकी ड्यूटियों में बहाल होना चाहिए। तो अभी आप रज़ाकाराना तौर पर जो है वक्ती तौर पर अपना एहतजाज मौखर करके गवर्नर की यकीन दहानी पर प्रेस क्लब जाएंगे। अर्ज़ ये है कि हमने उनको कहा कि भाई आप ये जो रज़ाकाराना तौर पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जब ये ऑप्शनल था तो ऐसी सूरत हाल में उनको बहाल किया जाए ड्यूटियों पे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि इंशाल्लाह पीर तक अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ इसका कोई हल निकाला जाएंगे। पीर तक। तो पीर तक आप किस तरह का लाएमल बना रहे हैं? जहाँ हमारा इससे पहले 2 जगहों पे स्टैंडिंग है हमारी। एक हमारी वहाँ पर है KEC हेड ऑफिस में मौजूद हैं और प्रेस क्लब पे भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है, हमने उनकी बात को माना है। उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गए हैं, यहाँ पर कुछ सूरत हाल इस तरह चली गई है और करीब कुछ साबोटाज का भी मामला है। साहब ये बताइए कि क्या ये फिर से गवर्नर सिंध ने आपको एक और लॉलीपॉप दी है?
اور انشاءاللہ 25 کو ہم دوبارہ جی یہاں ہوں گے۔ یہ تو نہیں کہا سکتا کہ گورنر صاحب نے ایک دفعہ پھر آپ کو لالی پاپ دیا ہے اور آپ دیکھیں جی، اگر اس لیول کا ایک آدمی جو گورنر ہے اور صوبے کا ذمہ دار ہے، اگر مجھے لالی پاپ دے گا تو کل پھر لالی پاپ اس کو بھی لوگ بھی دیں گے۔ ایسے مطلب آپ کو اس کی یقین دہانی پر ہمیں یقین اللہ سے بہت یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے چلیں وہ چانڈیو ان کو پورا صاحب کرنا ہے۔ شکریہ، اب آپ کے پاس پھر آئیں گے۔ ابھی اسلام آباد کی طرف پھر سے اپنی توپوں کا رخ کرتے ہیں اور پریزیڈنسی اور پارلیمنٹ کے سامنے NCHD سے بات شروع کرتے ہیں۔ بخاری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کس نے آپ سے وعدے کیے ہیں؟ کس نے آپ سے وعدے توڑے ہیں؟ کیوں ادھر آپ کٹھے ہوئے ہیں؟ سر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کا یہ ادارہ انڈر پریزیڈنشل آرڈیننس 29 جو ہے یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا تھا اور انڈر 17 امینڈمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کا جو ہے یہ حصہ بن چکا تھا، لیکن جو ڈیولوشن کا پروسیس تھا انڈر 18 امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی، سو اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم ڈیولوشن کے خلاف نہیں ہیں۔ ایک منٹ ذرا سی بریک لگائیں۔ عام پاکستانی کو سمپل اردو میں بتائیں کہ ہوا کیا، کس نے وعدے کیے؟ 18th امینڈمنٹ صدر مشرف کے زمانے میں لگی، NCHD کا کیا کام تھا؟ کیا کام کرتے تھے آپ لوگ؟ NCHD کا بیسک جو کام تھا وہ بیسک یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن یعنی بنیادی تعلیم پہ کام کرنا، اس کے علاوہ تعلیم بالغاں اور بنیادی صحت کے جو مراکز تھے اور بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرنا عوام کو، وہ لوگ جو کہ ان سہولیات سے محروم تھا ان کو اس سے بہرامند کتنے لوگوں کو آپ نے یہ سہولیات فراہم کی ہیں؟ کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے؟ کتنے لوگوں کی ہیلپ کی؟ ابھی تک اگر ہم جو ہے تعلیم بالغاں کے حوالے سے بات کریں تو ابھی تک ہم 32 لاکھ لوگوں کو جو ہے تعلیم کے زیور سے جو ہے فائدہ مند کر چکے ہیں۔ یہ اور پورے پاکستان میں ہوا ہے؟ 32 لاکھ لوگ اکراس پاکستان آل اکراس پاکستان ہمارے یہ جو تعلیم بالغاں کے مراکز ہیں یہ تمام پاکستان میں چلتے ہیں اور 32 لاکھ لوگوں کو ابھی تک ہم تعلیم دے چکے ہیں اور ابھی ہمارے یہ مراکز ابھی تک رننگ ہیں اور ابھی بھی یہ مراکز چل رہے ہیں۔ تو اب وہ مراکز اگر رننگ ہے تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں ادھر ہیں؟ وہ تو چل رہے ہیں، آپ نے کر لیے رننگ سر ان سینس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے وہاں پہ اس پروگرام کو اتنے کامیاب طریقے سے چلایا تھا کہ جب گورنمنٹ نے ہماری فنڈنگ ایون بن کی تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے والنٹیرلی اس سسٹم کو جاری رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ود پیسج آف ٹائم گورنمنٹ جو ہے اس فنڈنگ کو دوبارہ جو ہے بحال کرے اور ہم اس پروگرام کو اسی طریقے سے رن کر سکے۔ تو اب لوگ وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، 4,38,000 پورے پاکستان میں والنٹیئرز ہیں جو کہ ہمارے ان پروگرام سے ہمارے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بنیادی تعلیم کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ 13,000 فیڈر سکولز آل اوور پاکستان ہمارے اسٹیبلش ہیں جس میں 5,25,000 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ تو یہ جو ہزاروں بندہ آپ نے اس وقت اکٹھا کیا ہوا ہے، اس قوم کا، ان لوگوں کا، اس مجمع کا کیا فائدہ ہے؟ کس سے بات کی ہے آپ نے؟ یا یہ تو 1 مہینے سے آپ ہیں، کچھ فالو اپ ہوا ہے؟ کسی نے کوئی دل چل رکھنے کی بات کی ہے آپ سے؟ دیکھیں مختلف پارلیمنٹیرینز یہاں پہ ہمارے دھرنے میں آتے رہے ہیں لیکن سوائے ملفوظی اور الفاظی وعدوں کے ابھی تک کوئی ریٹن کمیونیکیشن یا کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی گئی۔ ابھی شو سے پہلے کوئی بتا رہا تھا کہ خورشید شاہ صاحب نے آپ سے پرومس کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب 2 مہینے کے لیے اور آپ لوگوں کو سسٹین کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایکوریٹ انفارمیشن ہے؟ نہیں، یہ ایسی بات ہے کہ خورشید شاہ صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے اور انہوں نے ہمیں یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے کہ کسی کو بھی جو ہے بے روزگار نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ اس کے جو ہے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے کہ 16,000 ملازمین کو 30 جون کو اس چیز کا عندیہ دیا جا چکا ہے کہ 16,000 ملازمین کو جو ہے وہ جاب سے فارغ کر دیا جائے گا، لیکن خورشید شاہ صاحب یہ وعدہ لے کر سامنے آئے ہیں کہ ان 16,000 ملازمین کو ہم جو ہے نہیں نکالیں گے اور ان کو ہم ری انسٹیٹ کریں گے اور NCHD کو 2 سال تک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ کرے گی اور اس کے علاوہ صوبے جو ہیں ان سے وہ ہم بات چیت کریں گے کہ صوبے اس کو پروونشل جو ہے کمیشنز بنا کے NCHD کے ادارے کو اسی طرح چلائیں۔ اجمل خان وزیر صاحب، آپ کی حکومت میں، پچھلی حکومت میں، مشرف کی حکومت میں NCHD بنا تھا ثواب کے لیے، جو ابھی باتیں کی انہوں نے۔ آج آپ اتحادی پھر سے ہیں، پھر سے آپ کی حکومت ہے، ادھر بوندا باندی میں یہ غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے، واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ آپ کی پارٹی اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے حکومت میں یہ فیصلہ ہوا،
उस वक्त इन लोगों को जो रोज़गार दिया गया था। और मैं समझता हूँ कि ये 16,000 लोग नहीं हैं, ये लाखों लोग हैं, क्योंकि इनके पीछे जो लोग हैं वो भी इसी की वजह से जो घर उनके चल रहे थे, उनके चूल्हे ठंडे हो रहे। यहाँ पे मेरी बहनें भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे भाई भी बैठे, और मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ सारे नौजवान लोग हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उन लोगों को बहाल अगर किया जाता है जो 8 से 10-15 साल पहले निकाले गए थे, तो ये जो लोग हैं जो अभी ताज़ा इनको निकाला है, ये इस पॉलिसी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मगर इलेक्शन बाजी नहीं करें ना, आप पॉलिसी की बात करें। आपकी पार्टी इत्तेहादी है, आप क्या कह रहे हैं? आपने जाके चौधरी साहब को बताया ना कि क्या हो रहा है। देखिए, चौधरी साहब को कहें कि सदर साहब से बात करें। NCHD के पेट्रन इन चीफ सदर आसिफ अली जरदारी लगते हैं, ये आपको पता है। देखिए जी, बात ये कि मैं आया इसलिए हूँ कि मैं आपको ये बिल्कुल अभी आपके सामने व्यूअर के सामने कहना चाहता हूँ कि मैं चौधरी शुजात साहब से अभी जाकर बात करूँगा। वो इधर है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इधर है। मैं भी बात करके और इंशाअल्लाह ताला इस पे हमारी पार्टी पार्लियामेंट में भी और हुकूमत के अंदर भी इनकी आवाज़ उठाएगी और आवाज़ इनकी हम सुनाएंगे। और मैं आपको भी क्रेडिट देता हूं कि आपने आकर इन लोगों की आवाज़ दुनिया को पहुंचाई। ठीक है, चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, वजीर साहब आपके पास अभी थोड़ी देर में आएंगे, प्लीज उनकी जरा बात सुन लीजिएगा। इस पे चलते हैं फिर से कराची की तरफ। कराची में हमारे साथ फिर से अरबाब चांडी और इखलात अहमद साहब KESC के। जी जनाब, कोई मशवरा है NCHD के लिए? आप लोगों ने तो अपना धरना बंद कर दिया हुआ है, जीत गए हैं ऑलमोस्ट। इन गरीबों के लिए कोई मशवरा है? हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर धरना दिए बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क में जिस तरह की धरनों की सूरत हाल है, लोग जिस तरह इस्लामाबाद में बूंदाबारी या तूफ़ान आ रहा है, कराची के लोग तो इस बूंदाबारी से भी तरस गए हैं और ना ही यहाँ कोई तूफ़ान आ रहा है। यहाँ को अगर आई है तो गर्मी की शिद्दत आई है। यहाँ अगर कोई चीज़ गई है तो उसका नाम बिजली है, और उसके बाद जो चीज़ जाती है वो पानी है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ जाती है तो मज़दूरों का रोज़गार जा रहा है, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो सारे उसके साथ है। मगर एक दफ़ा फिर इखलाक अहमद साहब से बात करें। इखलाक साहब, ये आपके धरने के नतीजे में जो लोगों को दुश्वारी हुई है, इसका जिम्मेदार कुछ आप अपने आप को भी करार देते हैं या सारी जिम्मेदारी इंतजामिया पर? देखिए जी, हम लोग जो सवाल कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? हम लोगों को ड्यूटी से उतार दिया गया है, ड्यूटी से उतार दिया गया है। जब हमें ड्यूटियों से उतार दिया गया है तो हमारे होने ना होने से लोगों को कैसे तकलीफ़ होगी। और डेफिनेटली ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने KEC के अंदर पैरेलल मुतवाज़ी किस्म की रिक्रूटमेंट की हुई है, और राह एंड लोग, कच्चे लोग, अनट्रेंड लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है जो काम नहीं जानते हैं, और काम वाले लोगों को लातालु करके यहाँ बैठा दिया। अच्छा, एक तासुर है कि ताबिश गौर जो कि MD केस ये ऐसे CM साहब मुतअद्दिद बार बुलाते रहे, मगर वो आज तक CM का भी कहना नहीं माना और वो कभी CM हाउस नहीं गई। ये बात आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं? ये बात हमने अखबारात में पढ़ी है कि वो CM हाउस नहीं गए। वो इसी तरह से हम चूँकि इलेक्टेड बॉडी हैं और बीइंग ए CBA हमारी ज़िम्मेदारी, उनकी ज़िम्मेदारी लीगल उनकी बाइंडिंग है कि वो हमसे भी बात करें, वो हमसे भी बात नहीं करते हैं। इसी तरह से सेनेट की कायमा कमेटी है, वो उन्होंने बुलाया, उसके बाद भी नहीं गए। NCHD के लिए कोई मशवरा है KESC वालों का? स्टेट है, उसके वो मालिक हैं। यहाँ पर आपके एक और भाई जो हैं इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में हैं। ये वो हैं जो छोटे छोटे घरों में जो है वो स्कूल कायम करके लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। ये मुशर्रफ दौर में भर्ती हुए थे, आपके साथ भी यहाँ आए थे। उनके लिए कुछ मशवरा है कि क्या आप उनसे कोई जॉइंटली एहतजाज का कोई सिलसिला बना सकते हैं?